और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज पहुंच चुके हैं सीएम योगी। महाकुंभ की तैयारियों का कर रहे हैं निरीक्षण, जायजा लिया जा रहा है। सभी सेक्टर्स का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। फाफामऊ से अरेल तक लेंगे जायजा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 लेन ब्रिज का लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अधिकारियों से जायजा लिया जा रहा है। सीएनजी प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया है। अरेल इलाके में बना है सीएनजी प्लांट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान जुड़ गए हैं। गुफरान, क्या जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री अभी कहाँ हैं? उनके दौरे को लेकर क्या और डिटेल्स? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए आज वो प्रयागराज के दौरे पर हैं। सबसे पहले जो अरेल इलाके में सीएनजी का प्लांट बनाया गया है, उस प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया है। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री आनंद गोपाल गुप्ता नंदी, ए.के. शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, ये भी उनके साथ में मौजूद रहे। प्लांट का पहले उन्होंने निरीक्षण किया, बाकायदा निरीक्षण के बाद उसका उद्घाटन किया। इसके बाद वो अब जो है अखाड़ा जो क्षेत्र है, जिस तरफ अखाड़ों के साधु संत रहते हैं, उसके लिए रवाना हुए हैं। और इसके साथ साथ महाकुंभ क्षेत्र के तमाम जो कार्य हैं, उन कार्यों का भी पांटून पुल के साथ निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। इसके बाद जो है प्राधिकरण कार्यालय जो है मेला का, वहां पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। अब से कुछ देर के बाद जो है बैठक शुरू होगी। बैठक में जो भी काम पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसको लेकर के एक एक जानकारी जो है सीएम योगी अधिकारियों से लेंगे। इसके बाद एक पुल जो है स्टील ब्रिज का बनाया गया है गंगा पर 6 लेन का, उस पुल का भी सीएम योगी अवलोकन करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। बिल्कुल गुफरान, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वहां की तैयारियों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, ये दर्शाता है कि महाकुंभ क्योंकि आने वाले वक्त में लगने वाला है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंचेंगे, इसलिए कहीं कोई कमी चूक न रह जाए, इसका विशेष ख्याल खुद वो रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी। बिल्कुल, देखिए ये एक दो नहीं बल्कि 6वीं मर्तबा है जब 1 महीने के भीतर सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे हैं। और प्रयागराज में महाकुंभ का जो काम हो रहा है, महाकुंभ के जो कार्य हो रहे हैं, खास करके घाटों से लेकर के पांटून पुलों से लेकर के अखाड़ों में जो सहूलियतें होती हैं, उनसे लेकर के तमाम ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उसका बारीकी से खुद अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जहां पे कमियां मिल रही हैं, शिकायतें मिल रही हैं, उसको दुरुस्त करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। और एक दो नहीं बल्कि 4-4, 5-5 घंटे वो प्रयागराज में रह करके एक एक तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। और आज भी जो दौरा है वो महाकुंभ के कार्यों से ही जुड़ा है। और अंतिम जो डेडलाइन थी 30 दिसंबर की मुख्यमंत्री ने खुद दी थी अधिकारियों को, तो ऐसे में 30 तारीख जो है पूरी हुई और अगले दिन वो खुद पहुंच गए कि अब जो डेडलाइन थी उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम पूरे हुए या नहीं, ये जानने के लिए वो खुद अधिकारियों के भरोसे नहीं बल्कि वो खुद निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। तो आज जो है एक तरीके से अधिकारियों का इम्तिहान भी है कि आखिर जो डेडलाइन दी गई थी उस डेडलाइन के भीतर जो काम है वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए होंगे तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री की नाराजगी भी उनको झेलनी पड़ेगी। हालांकि अधिकारी जो है सभी कार्यों को पूरा होने का जो दावा है वो कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी तमाम जरूरी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो नहीं पहुंची हैं। अधिकारियों का कहना है कि मेला शुरू होने से पहले हम जरूर उस कार्यों को भी पूरा कर लेंगे। वैसे में मुख्यमंत्री जब निरीक्षण कर रहे हैं तो उनके सामने अगर खामियां आएंगी तो उसका को भाजन जो है अधिकारियों को भी होना पड़ेगा, क्योंकि खुद जब वो अवलोकन कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके लिए अधिकारी जो है वो कहीं न कहीं से जिम्मेदार होंगे। जी बिल्कुल। और गुफरान, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि भारी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त नजर आ रही है, खासतौर पर पूरे प्रयागराज में। और मुख्यमंत्री के साथ साथ भी हम देख रहे हैं कि ब्लैक कमांडोज चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से महाकुंभ एक बड़ा इवेंट है, करोड़ों लोग आने हैं, तो सुरक्षा जो है न सिर्फ महाकुंभ क्षेत्र में बल्कि जो भी वीवीआईपी जाएंगे उनके आसपास भी सुरक्षा का घेरा जो है चाक-चौबंद रहने वाला है। मुख्यमंत्री हैं तो उनके साथ भी जो कमांडोज होते हैं वो रहते हैं और महाकुंभ क्षेत्र का वो निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक एरिया में जा रहे हैं। तो इस लिहाज से भी सुरक्षा की जो चौकसी है वो बढ़ाई गई है ताकि किसी तरीके की आपात स्थिति कोई ऐसी अनहोनी ना होने पाए। और दूसरी तरफ जो कार्य है उन कार्यों को भी पूरा कराना, उन कार्यों को बारीकी से निरीक्षण करना, ये सीएम खुद कर रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा का जो घेरा है वो चाक-चौबंद किया गया है ताकि किसी तरीके की कोई असुविधा, कोई दिक्कत ना होने पाए। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर गुफरान, कोशिश सरकार की ये भी है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए उसे कहीं कोई दिक्कतें ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, और एक बड़ा मैसेज विश्व में जा सके कि सफलतापूर्वक, क्योंकि 40 करोड़ तीर्थयात्रियों का एक बड़ा टारगेट लेकर सरकार चल रही है।
बिल्कुल देखिए 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में आने की उम्मीद है। देश नहीं बल्कि दुनिया भर से आने की उम्मीद है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा ही नहीं बल्कि उनको मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी ग्राउंड जीरो पर मिले। ना सिर्फ वो कागजों में दावे हों, उनको मूलभूत सुविधाएं ग्राउंड पे मिल रही या नहीं मिल रही, इसी को परखने के लिए ही मुख्यमंत्री जो है लगातार प्रयागराज भ्रमण कर रहे हैं। महाकुंभ का एक एक एरिया की जो खाक है वो खुद छान रहे हैं। ना सिर्फ वो देख रहे हैं तैयारियों को बल्कि खामियां मिलने पर उसको दुरुस्त करने का भी जो निर्देश है अधिकारियों को दे रहे हैं। यहाँ की तैयारियों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और कहीं कोई अगर खामी मिल रही है तो उसको दुरुस्त करने के निर्देश भी